संसद में महिला आरक्षण से जुड़े 3 अहम विधेयक के पेश होते ही सियासत गर्मा गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग की है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि संविधान जाति या फिर धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयकों को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। इस कानून के तहत 2029 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इस संशोधन विधेयक का संसद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि इस 33% आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डिलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं, तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा कि संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल सभी महिलाओं के लिए है। जाति के हिसाब से आरक्षण संविधान इजाजत नहीं देता और एनडीए की सरकार संविधान विरोधी कोई भी काम नहीं करेगी। मोदी सरकार महिलाओं के आरक्षण के लिए उसे और जल्दी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए आज इस पर संसद में चर्चा हो रही है। महिलाओं का जो आरक्षण होगा उसमें सारी महिलाओं को राजनीतिक दलों को अधिकार होगा कि वे अपने नुमाइंदे उसमें भेज सकें और मुझे लगता है कि ये संविधान सम्मत है कि महिलाओं का आरक्षण हो, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण भारत का संविधान स्वीकार नहीं करता है और मुझे लगता है कि इसकी मांग कर अखिलेश यादव संविधान के विरोध में अपने स्वर को उठा रहे हैं और निश्चित रूप से संविधान विरोधी ये मांग करना अखिलेश यादव को शोभा नहीं देता है। महिलाओं के आरक्षण में उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के आरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के आधार पर आज इसको लेकर आई है और निश्चित रूप से कल ये पारित हो जाएगा। महिलाओं के आरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम। देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल अब सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि 2029 के रण की बिसात बन गया है, जहां बीजेपी इसे नारी शक्ति के सम्मान से जोड़कर संवैधानिक मर्यादा की दुहाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिम कोटे के जरिए अपने कोर वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश में है। सदन में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी को लेकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम आज लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि इस बिल का अखिलेश यादव ने ये विरोध करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया कि क्या जो माइनॉरिटी की अल्पसंख्यक महिलाएं हैं वो आधी आबादी में नहीं आती हैं, उनको अलग से आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है। तो इसके पलटवार में गृह मंत्री अमित शाह का भी जवाब आया कि धर्म के आधार पे इस तरह का आरक्षण देना संविधान सम्मत नहीं है और कहीं से भी जो भी संविधान सम्मत है वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा जो महिला हित में है। वहीं राहुल गांधी की तरफ से भी 2011 की जनगणना के आधार पर इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि अगली बार सत्ता में बने रहने का परिसीमन के रूप में एक हथियार के अलावा और कुछ नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आज हमने सदन में भी देखा किस तरह गहमा गहमी नजर आई। एक और जहां महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रही हैं, वहीं विपक्ष अभी भी आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में सब कुछ किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अभी से आप लागू कर दीजिए 33% आरक्षण। बिल्कुल सिमरन, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाई है, संविधान संशोधन करने की बात जिस तरह से चल रही है उसको लेकर मुख्य विपक्षी पार्टियों के हवा उड़ गए हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण केवल ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम ही नहीं है, बल्कि इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लागू होने के बाद 33% कोटा महिलाओं को आरक्षित होने के बाद जिस तरह से लोकसभा और राज्यों में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी और खास करके अगर नज़र डालें तो नॉर्थ इंडिया जहां पे
भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। वहाँ पे जितनी भी सीटें बढ़ेंगी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें या मुख्य जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं, उनका एक ही विरोध का कारण है कि वो जानती हैं कि अगर ये परिसीमन लागू हो जाता है जो 2011 की जनसंख्या के अनुपात में है, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से ही उसके पास इतना बहुमत इकट्ठा हो जाएगा कि वो केंद्र की सत्ता में लगातार बने रहेंगे। और इसीलिए नारी शक्ति बंधन के बहाने ही सही, लेकिन वहाँ पे भी धर्म के आधार पे या ये कहिए SC ST और OBC और माइनॉरिटी की बातें विपक्ष द्वारा की जा रही हैं। हालांकि ये सभी लोग लगभग जानते हैं कि जो 33% आरक्षण है उसमें कोटा पहले से ही फिक्स है कि किसको कितना किस वर्ग की महिला को मिलना है, और धर्म के आधार पर आरक्षण हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले सिमरन याद करिए कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से राज्य में धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया था, कोर्ट में वो नहीं टिका था और कोर्ट के माध्यम से उसे रद्द कर दिया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे अड़ी हुई है कि धर्म के आधार पर संवैधानिक नहीं है, और जो संवैधानिक नहीं है उसको हम कहीं से भी लागू नहीं करेंगे, और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। और लगातार विपक्ष द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसका एक ही कारण है, जो परिसीमन होगा और उस परिसीमन से जो विपक्ष को नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई कैसे होगी, इसीलिए ये विरोध ज्यादा देखने को मिल भी रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से नारी शक्ति विधेयक आज जो है वो सदन में पेश किया गया, एक तरफ तो भारी हंगामा देखने को मिला, अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए देखे गए। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कमेटी को भी और इस कोटे को भी, इसके लिए महिलाओं को हक इसका पूरा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का भी एक तरफ बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। कितना जायज है अखिलेश यादव का ये मान? बिल्कुल मनीषा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के नाम पे जिस तरह से इंडिया गठबंधन के माध्यम से अखिलेश यादव को एक बड़ी जीत मिली थी, यही कारण है कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ गई हैं। और अखिलेश यादव इसको भी भली बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य है, यहाँ पे विधानसभा की सीटें ज़्यादा हैं, और यहाँ पे भी जब परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, तो आखिर समाजवादी पार्टी उस बहुमत के आंकड़ों को कैसे पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो ऐसे में अखिलेश यादव द्वारा जिस तरह से माइनॉरिटी के लिए बार बार बात कही जा रही है कि क्या अल्पसंख्यक महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती हैं, देखिए इसे इनकार नहीं है। जहां पे आधी आबादी लग गया वहां पे वो महिला चाहे सामान्य वर्ग की हो, OBC कोटे की हो, दलित कोटे की हो, ST कोटे की हो या अल्पसंख्यक कोटे की, हर कोटे की महिलाएं उसमें सम्मिलित हैं जो 33% के हिस्सेदार बनेंगी। इतना जरूर है कि 33% आरक्षण लागू हो, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि ये जरूर इसका अनुपालन किया जाए कि जो 33% महिलाएं इसमें चुन कर आए उनको इतनी स्वतंत्रता मिले, इतनी मानसिक आजादी रहे। राघवेंद्र, जिस तरह से इस नए कानून को लागू करने का जो टाइम लिमिट है वो 2029 रखा गया है, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, किस तरह से माहौल देखने को मिला उसको लेकर? बिल्कुल विपक्ष का जो लगातार आरोप है, अगर हम राहुल गांधी की बात कर लें जो केंद्र में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है, उनके तरफ से 2011 के जनगणना के आधार पर हो रहे इस परिसीमन और इस 33% कोटे को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई है कि इतनी जल्दीबाजी क्यों है। जब यहाँ पे जनगणना चल रही है तो जनगणना जब पूरा हो जाता है उसके बाद इसे लागू किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस भी भली भांति जानती है कि 2011 के जनसंख्या के अनुपात में अगर परिसीमन होता है और सारी चीज़ें एज इट इज मोदी अपने अनुसार कर ले जाते हैं या सफल हो जाते हैं राज्यसभा विधानसभा से पास कराने में, राज्यों से पास कराने में, तो उनके लिए भी बहुत कठिन चुनौती होगी। जहां कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में और ख़ास करके जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उन राज्यों में जिस तरह से उसका सफाया हुआ है, हम यूपी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, ये पंजाब, इन राज्यों से जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ है उसके लिए बहुत चुनौती है कि इस परिसीमन के बाद से आखिर कांग्रेस कैसे अपने आप को खड़ा करेगी। और अखिलेश यादव भी बार बार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं
उनका नारी शक्ति बंधन से विरोध नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो परिसीमन से होने वाले नुकसान का है, क्योंकि वो बिल्कुल जानते बिल्कुल हैं कि राघवेंद्र, केंद्र के देखिए साथ-साथ लगातार विपक्ष राज्यों कह में रहा भी- है कि नारी शक्ति अधिनियम बिल से हमें कोई भी परहेज नहीं है, हम समर्थन करते हैं, लेकिन परिसीमन को लेकर जैसा कि आप भी कह रहे हैं इसे लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है। अब बात ये भी विपक्ष कह रहा है कि इससे साउथ की सीटें जो है वो बढ़ेगी, नॉर्थ की सीटें घटेगी, लेकिन सरकार तो ये अब तर्ज दे ही रही है। सरकार कह रही है कि नहीं, हम 1.5 गुना तो हर राज्य में सीट बढ़ा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्यों है? सिमरन, एक बात जी। मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जब परिसीमन होगा तो साउथ की सीटें तो वैसे ही कम है, लेकिन वहां पे और सीटें कम होंगी, और नॉर्थ की सीटें जो उत्तर भारत है वहां पे सीटें बढ़ेंगी। और विपक्ष की यही चिंता है जी, जी। कि जब नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी साउथ की अपेक्षा बीजेपी पहले से ही मजबूत है, और परिसीमन के माध्यम से अगर यहाँ सीटों की बढ़ोतरी होती है तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी ये इंडिया गठबंधन के लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को फिर किन मुद्दों पे हराएंगे। क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरह से मोदी ने सरकार चलाई है, लगातार गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिस तरह से क्रियान्वयन किया है, डायरेक्ट खाते में बेनिफिट जिस तरह से खाता धारकों को मिला है, चाहे हम बात कर लें जनधन खाते के माध्यम से लगातार अकाउंट में जिस तरह से सरकारी योजनाओं परियोजनाओं का लाभ मिला है, बीच के जो लिंकेज थे, जो भ्रष्टाचार के मुख्य स्पॉटेड थे, उसको जिस तरह से खत्म किया है, उस आधार पे अगर सीटें बढ़ती हैं तो बीजेपी को टक्कर कैसे दी जाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है। और विपक्ष शायद इन्हीं मुद्दों को लेकर विरोध भी कर रहा है लगातार उसका कि नारी शक्ति बंधन से हमारा विरोध नहीं है, आप उसे लागू करिए। वहां पे एक जो पेज फंसा रहा है वो बार बार जो अल्पसंख्यक की बात करता है, उसका इशारा साफ है कि अल्पसंख्यक को ये वो आभास कराना चाहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी आवाज हम हैं, और तुम्हारी आवाज को हम दबने नहीं देंगे, तुम हमारे साथ बने रहो। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अगर परिसीमन में नॉर्थ इंडिया में बीजेपी वैसे ही मजबूत हो जाती है और नारी शक्ति बंधन के माध्यम से महिलाओं का विश्वास जीतने में भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी और सफल बीजेपी हो जाती विश्वास तो जो है विपक्ष महिलाओं की का फिर जीतती नया हुई कैसे भी पार अब होगी? राघवेंद्र नजर आ रही है। कई राज्यों में चुनाव हुए, उसका उदाहरण जो है साफ तौर पर है, दिल्ली में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, हर जगह महिलाओं का वोट जो है वो बीजेपी ने खूब भरपूर पाया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका जानकारी देने